আমরা আবেদন, আমাদেরকে একটু সুদৃষ্টিতে দেখুন, আমরা আর একদিকে থাকতে পারছি না, আপনারা আমাদের দয়া করে নিয়ে যান প্লিজ। मानिकगंज सीमा पर 1000 से अधिक बांग्लादेशी जुटे, भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे ये सभी। बीएसएफ ने सभी बांग्लादेशियों को वापस खदेड़ दिया। बड़ी खौफनाक खबर आई है अमेरिका से कि अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने यह कहा है कि एक पाकिस्तानी जो है उसको पकड़ा गया है जिसके ताल्लुकात ईरान की हुकूमत से थे और वो अमेरिका के अंदर पॉलिटिकल असैसिनेशंस करवाना चाहता था। मुख्तलिफ मुसलमान ख़वातीन हैं जिनके ऊपर हमले हुए हैं। मुख्तलिफ चैट ग्रुप्स में लोग कह रहे हैं कि उनके ऊपर जो एक ऐसा वाक़या है कि बेलफास्ट में एक जो शॉपकीपर है जो सिर्फ वो उसने दाढ़ी रखी हुई है, वहाँ बच्चों ने आके उसकी दुकान तोड़ दी, उसके ऊपर हमला किया। मानचेस्टर में एक मुसलमान कपल था, एक हिजाब वेयरिंग खातून थी, उनके ऊपर एक आरा लेकर एक बंदा दौड़ा कि उनको वो ज़बह करे। इस तरह के ये तो के बाद बीएसएफ लगातार 4096 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा पर अपनी सभी यूनिट के लिए हाई अलर्ट जारी कर चुकी है, जिसके बाद अवैध आवाजाही को रोकने के लिए सीमा पर इस वक्त जबरदस्त ऑपरेशन है और गजब की सीलिंग की गई है। बंगाल के साथ ही बांग्लादेश की सबसे ज्यादा 2200 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जो बेहद संवेदनशील है और इसीलिए जिस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं वो बीएसएफ की मुस्तैदी ही है कि इस तरह की घुसपैठ को वो विफल कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। मईशत को और रोजगार, इन दो चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। यानी महंगाई ने तबाह करके रख दिया लोगों को और मईशत बहुत कमजोर होने से रोजगार के मौके बिल्कुल कम से कम तर होते गए। ये दो चीजें वो ट्रिगर साबित हो सकती हैं खुदा न खास्ता, जो कि पाकिस्तान को उस तरह के अंजाम की तरफ ले जाएं जहां पर बांग्लादेश पहुंचा है। इमिग्रेंट्स हैं, चाहे वो अरब्स हैं, एशियंस हैं, किसी यूरोपियन, उन सब के खिलाफ है। लेकिन असल में जो इनका टारगेट है वो पीपल ऑफ कलर है, जिनकी जो स्किन है जिसकी बुनियाद पर उन्हें टारगेट करते हैं। वो उसमें सबसे ज़्यादा जो इंडियंस हैं, पाकिस्तानीज़ हैं, बांग्लादेशी, श्रीलंकन, अरब जो ब्राउन हैं या जो काले हैं, ये उनको टारगेट करते हैं। लेकिन इस वक्त जो पूरा जो टारगेट नंबर 1 है वो इसमें से उन्होंने क्लासीफाई ये किया है कि वो मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, वो इस्लाम को टारगेट कर रहे हैं। देखिए, तो डरना चाहिए अवामी रद्द-ए-अमल से, इसलिए नहीं कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान में इंतशार हो। इंतशार होगा तो अफरा तफरी होगी, अफरा तफरी होगी तो नुकसान बेइंतहा होगा, शायद हम पटरी पे दोबारा कभी चढ़ ना सकें। उससे डरने की जरूरत है, बांग्लादेश से डरने की जरूरत है। सबक नहीं लेना चाहिए वहां से, ठीक है। सबक वो लें जो कि आपके मुल्क की बका और आपके निजाम की जो उसकी देरपा होना है उसके लिए उसकी मदद कर सके। डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तानी नागरिक था। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत कई कद्दावर नेताओं की हत्या की साजिश का भंडाफोड़ हो चुका है। कहा जा रहा है कि अमेरिका में हाई प्रोफाइल किलिंग को अंजाम देने की स्क्रिप्ट ईरान में लिखी जा रही है। वो समझते हैं कि बांग्लादेश भी पाकिस्तान बनने जा रहा है, यानी कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन की तरह बनने जा रहा है। इन दो चीजों को देख लें, बिजली की देखें क्या निजाम, वरना वो आपको ले डूबेगा, और दूसरा बैंकों के रेट को कम करो, उससे भलाई का रास्ता निकलेगा आहिस्ता आहिस्ता। ठीक हो गया, ठीक, और एक ऐसा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा जो आपकी मईशत को बेहतर कर सकता है। तो डरना चाहिए अवामी रद्द-ए-अमल से, इसलिए नहीं कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान में इंतशार हो। इंतशार होगा तो अफरा तफरी होगी, अफरा तफरी होगी तो नुकसान बेइंतहा होगा, शायद हम पटरी पे दोबारा कभी चढ़ ना सकें। उससे डरने की जरूरत है, बांग्लादेश से डरने की जरूरत है। सबक नहीं लेना चाहिए वहां से, ठीक है। सबक वो लें कि जो उसकी देरपा होना है उसके लिए उसकी मदद कर सके, ठीक है। तो ये चीजें सीखने वाली हैं, ना कि ये। तो इसलिए हमारे पास जो निजाम है उसको बेहतर तौर पे चलाइए ताकि अवामी रद्द-ए-अमल को इस तरीके से आप उसको कम कर सकें और उसको आगे लेके चल सकें। कभी ऑपरेशन, याद रखिए, सप्रेशन जहां होगी, जहां दबाव डाला जाएगा, जबर के साथ कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी, वहां पे ऑपरेशन क्या इजहार आएगा, ऑपरेशन आएगा। जहां ऑपरेशन आएगा वहां पर रद्द-ए-अमल आएगा। इसलिए इन तमाम चीजों का ख्याल, ये तमाम समझ रहे हैं ना लोग जो सुन रहे हैं,
जो पढ़ते हैं, जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो गौर करते हैं और फिक्र करते हैं, सबको ठीक हो पता है इन चीजों का। ठीक तो इस पे अमल करने की जरूरत है ना। तो अमल जाना हो, सिर्फ बातें हो, तो बदकिस्मती से फिर ऐसे ही नतीजे आया करते हैं। दुरुस्त। इफ्तिखार साहब, शेख मुजीबुर रहमान का जो पॉलिटिकल कैरेक्टर है, खुद बांग्लादेश में उस सियासी किरदार पर सियासी जमातों का एक मौक़िफ़ मौजूद नहीं है। अवामी लीग को रखकर एक तरफ रखें, अगर बांग्लादेश नेशनल पार्टी और जमात इस्लामी की राय भी इस पर मुख्तलिफ है, इसके बावजूद पाकिस्तानी सियासत में इस किरदार की मिसालें दी क्यों जाती हैं? इमरान खान ही नहीं, नवाज शरीफ भी पनामा के बाद शेख मुजीब की हुब्बुल वतनी उनको याद आना शुरू हो जाती थी, फिर इमरान खान को याद आना शुरू हुई, और आज की जो हुक्मरान है वो गद्दारी को याद करते। क्यों वो किरदार इतना ज्यादा अपीलिंग है यहाँ पर? क्या तकाबुल है? बेमकसद बात है, बेमकसद सियासत करते हैं, बेमकसद गुफ्तगू करते हैं। शहजाद साहब ने जो रीजनिंग बताई है, ये जो दोनों हजरात का आपने नाम लिया, क्या इन दोनों ने कोई एक रीज़न बताई? देखें, बात सुने, मामला वहाँ पे शुरू होता है कोटा सिस्टम से। कोटा सिस्टम एक है कि रज़ाकार जो कहलाते हैं, जो लोग जिन्होंने फ़ौज पाकिस्तान की वहाँ पे मदद की 71 में अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़, वो रज़ाकार कहलाए। उनका एक कोटा था, कोटा ख़त्म हो गया, अदालत ने कोटा बहाल कर दिया, बहस कोटे से शुरू हुई, और चूंकि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो समझते हैं कि बांग्लादेश भी पाकिस्तान बनने जा रहा है, यानी कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन की तरह बनने जा रहा है। मतलब कि बांग्लादेश के अंदर जो इस्लामिक शिद्दत पसंद है, इस्लामिस्ट हैं, वो टेक ओवर कर सकते हैं। दे कैन कम बैक, दे कैन कम इन पावर। और जिसे वो कहते हैं कि उनकी वालदा ने जो इस्लामिस्ट थे बांग्लादेश के, उनको साइडलाइन कर दिया था। सो अब दोबारा इस्लामिस्ट आ जाएंगे। सो उनका कहना यह है कि बांग्लादेश के अंदर इस्लामिस्ट पावर में आ जाएंगे, 1 पॉइंट। सेकेंडली, बांग्लादेश जो है वो पॉलिटिकली फुली एक जो है ना इंस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। और पाकिस्तान का जो हुकूमत है, जारी बात है, वो तो इस पे क्या कमेंट करेंगे, बिकॉज वी कॉल इट दिस इज एन इवॉल्विंग सिचुएशन, हालात अभी बदल रहे हैं। लेकिन जारी बात है, उन्होंने ये गुस्से में बयान दिया है। उनका ये बयान कि बांग्लादेश पाकिस्तान बनने जा रहा है, वो समझते हैं कि बांग्लादेश के अंदर अगर मौलवी आ गए, इस्लामी जमातें आ गईं, तो जैसे पाकिस्तान की हालत है कि यहाँ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कई जगहों पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कई जगहों पे ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन उस वक्त इस्लामिस्ट ने बनाया जिसमें पाकिस्तान जो है वो उसको लार्जली एक चीज़ जगह में फिट कर दिया गया कि उसमें माइनॉरिटीज़ के साथ ज्यादती हो गई है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अक्सर कहा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर जो ब्लास्फेमी लॉ है उसको 99.99% मिसयूज़ किया जाता है। उस लॉ को 99.99% मिसयूज़ किया जाता है। लोग जेलों में डाल दिए जाते हैं, लोग जेलों में रहते हैं और उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। और ये जो बात है कि देखें, बैक इन 1971 आप चले जाएं तो बांग्लादेश जो था वो उसे, जिसे वो कहते हैं ना कि उसकी बुरे हालात थे, गुर्बत थी, इकॉनमी ठीक नहीं।